तो कहानी की शुरुआत एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हिस्सू को दिखाते हुए होती है, जो एक सुंदर से पार्क में एक क्यूट से डॉग के साथ खेल रही थी। उसकी खिलखिलाहट और नादानियां सब देखने वालों के दिल को छू जा रही थी। वो भागती है, हंसती है, लेकिन अचानक गिर पड़ती है, जिससे उसके घुटने छिल जाते हैं। फिर थोड़ी देर रोने के बाद वो खुद को संभाल लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हिस्सू घर पर थी, जहां उसकी मॉम जू योन उसके चोट पर मरहम लगा रही थी। थोड़ी सी डांट भी लगाती है कि तुम्हें इतना भागना नहीं चाहिए, लेकिन हिस्सू जो कि एक फ्री स्पिरिट है, वो फिर से भाग जाती है और अपने डॉग के साथ खेलने लगती है। वैसे एक माँ के लिए बच्चों को संभालना भी प्यार ही है। फिर थोड़ी देर के बाद पूरी फैमिली अपने एक दोस्त के घर जाते हैं। यहाँ हिस्सू अपने दोस्त यून के साथ बिजी हो जाती है, जो जुन का बेटा था। दोनों बच्चे मिलकर वीआर के अंदर वीडियो गेम खेलते हैं। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया दिखाई जाती है। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप हेडसेट पहनकर एक अलग ही दुनिया में एंटर कर जाते हो, जिससे आपको लगता है कि जैसे आप सच में वहाँ हो, लेकिन असल में वो सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड होता है। एक तरह से वीआर रियल और वर्चुअल के बीच का दरवाजा है। बच्चे इस टेक्नोलॉजी के मजे ले रहे थे और बड़े लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक और रियलिटी के बारे में पता चलता है। दरअसल हिस्सू जिस डॉग के साथ खेल रही थी, वो असल में उनका डॉग था ही नहीं। उनका असली डॉग ग्रूम तो मर चुका था। ग्रूम हिस्सू के लिए सिर्फ एक पेट नहीं था, बल्कि उसका दोस्त और प्रोटेक्टर भी था। लेकिन उसके मरने के बाद जू योन ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका एक वीआर वर्जन बनवा दिया, ताकि हिस्सू कभी अपने दोस्त को मिस ना करे। पर जू योन के दिल में एक गिल्ट था। वो कहती है कि ग्रूम मेरे साथ मेरी शादी से पहले भी था, उसके बिना रहना मुश्किल है। वो कहती है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो वीआर में दिख रहा है वो रियल है, और हिस्सू के लिए भी ये ठीक नहीं है। उसे अभी ये समझ ही नहीं है कि डेथ का मतलब क्या होता है। जुन जो एक प्रोग्राम डेवलपर है और ऐसे वीआर्स बनाता है, उसके लिए वीआर एक पॉजिटिव चीज है। वो कहता है कि कम से कम हिस्सू को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जुयोन के लिए असली और नकली के बीच का फर्क बहुत बड़ा है, और इसलिए वीआर ग्रूम कभी उस असली ग्रूम डॉग की जगह नहीं ले सकता। इसी बीच एक अजीब सा मोमेंट होता है। हिस्सू अपनी माँ से पूछती है कि किसी को किस करने का मतलब क्या होता है, जिससे योन शॉक हो जाती है। वो समझाती है कि किस का मतलब होता है आप उस इंसान से प्यार करते हो, जैसे मैं और तुम्हारे डैड करते हैं। लेकिन इतनी छोटी बच्ची का ऐसा सवाल करना उसे परेशान कर देता है। फिर जुयोन टैहुन से इस किस के बारे में बात करती है और कहती है कि शायद इसके पीछे यून हो सकता है। लेकिन टैहुन कहता है यून भी बच्चा ही है, तुम ओवर थिंकिंग मत करो। अब अगला सीन हमें और भी हेवी लगता है, क्योंकि जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तब हिस्सू अचानक यून की मॉम सांगमी को एक पत्थर से मार देती है। कोई नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्यों किया। जियोन उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। फिर घर पर आने के बाद भी जियोन परेशान होती है, लेकिन टेहोन हमेशा कहता है कि तुम फालतू में सोच रही हो, जिससे जियोन को लगता है कि उसकी बातें शायद किसी को समझ नहीं आ रही है, और वो गुस्से में रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह जियोन हिस्सू को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी रास्ते में हिस्सू कुछ गलती करती है और माँ उसे डांट लगाती है। इसी मोमेंट पर जुयोन को अपने ऑफिस से फोन आता है और बॉस उसे सुनाते हैं। गुस्सा और स्ट्रेस के बीच जुयोन पलटकर देखती है तो हिस्सू वहाँ नहीं होती, जिससे उसका दिल एकदम रुक जाता है। फिर वो देखती है कि हिस्सू रोड पर खड़ी है और उसी वक्त एक ट्रक तेज स्पीड में आता है और उसे टक्कर मार देता है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जियोन रिएक्ट ही नहीं कर पाई। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन तब तक हिस्सू उसके सामने ही अपनी जान गंवा चुकी थी। ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही दर्दनाक था, जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। जियोन अपनी बेटी की लाइफलेस बॉडी को अपने गोद में उठाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसे अब लग रहा था कि जैसे वो खुद की दुनिया ही खत्म कर दे। इस एक्सीडेंट के बाद जियोन पूरी तरह टूट गई थी। वो घर में बंद हो जाती है।
हर वक्त सिर्फ हिस्सू की वीडियो देखती रहती और खुद को ब्लेम करती रहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, मेरी दुनिया सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो गई, मेरी जरा से लापरवाही के लिए। टैहुन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब ही होता है। जुयोन बार बार उससे पूछती है क्या तुम्हें भी लगता है मेरी गलती से हिसू चली गई, और फिर वो पूछती है उस दिन तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, तुम ऑफिस में भी नहीं थे, अगर तुम आ जाते तो शायद सब ठीक हो जाता। जिस पर टैहुन चुप हो जाता है जैसे उसके पास कोई जवाब नहीं होता। ये गिल्ट उनकी रिश्तों को भी तोड़ रहा था। टैहुन फ्रस्ट्रेशन में अपने दोस्त जुन के पास जाता है। जुन एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर हम हिस्सू का भी एक वीआर बना दे तो जुयोन का दुख कम हो जाएगा, कम से कम वर्चुअल फॉर्म में ही सही हिस्सू उनके साथ तो रहेगी। पर टैहुन को ये आइडिया बिल्कुल गलत लगता है। उसके लिए अपनी बेटी की कॉपी बनाना एक और इमोशनल बिट्रेल था। लेकिन जुन कहता है इसमें बुराई क्या है, असली और नकली के बीच का फर्क तुम्हें ही डिफाइन करना है, शायद ये जुयोन के लिए एक सहारा बन सके। मगर टायोन तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर घर जाकर उसने देखा कि जुयोन हिसू की तस्वीरें पकड़कर सो रही होती है। उस मोमेंट उसके दिल में भी कुछ बदलने लगता है। अब अगले दिन वो खुद वीआर हेडसेट लगाकर ग्रूम को देखने की कोशिश करता है। जुयोन ये सब देख लेती है जिससे उसके मन में एक उम्मीद जगती है। वो तुरंत जुन के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि हिसू का वीआर वर्जन बना दो। अब बस उसके लिए यही एक सहारा बचा था। जिसके बाद जुन हिसू की सारी वीडियो और फोटोज को कलेक्ट करता है और उन सारे डेटा से वो एक वर्चुअल हिस्सू बनाता है जिसमें रियल हिस्सू के जैसे गेस्चर, बातें, सब कुछ था। इस बार वो न्यू फीचर भी ऐड करता है। अब ये वीआर हिस्सू बातें भी याद रख सकती है, मतलब कि वो एक तरह से समय के साथ ग्रो भी करेगी। लेकिन ये वीआर इस्तेमाल करने से पहले जुन उसे वार्न करता है कि ये जुयोन की मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जुयोन किसी की नहीं सुनती। उसके लिए अपनी बेटी को देखना ही सब कुछ था और वो हेडसेट पहन लेती है जिससे उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। जैसे ही वो अंदर जाती है एक नई दुनिया मिलती है जहाँ हिसू खिलौने के साथ खेल रही थी। उसे देखते ही जुयोन के आंसू रुकते ही नहीं। टैयोन और जुन भी बाहर से सब देख रहे होते हैं। जुयोन अपनी बेटी से बात करती है, कहती है सिर्फ एक फर्क था, वो उसे टच नहीं कर पाती। ये मोमेंट दिल तोड़ने वाला था। एक माँ अपनी बेटी से माफी मांग रही थी कि उसने उसे डांटा, ध्यान नहीं दिया और हिसू मुस्कुराकर कहती है माँ अब मत रो। इसके बाद जुयोन थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। फिर कई दिनों के बाद वो टैहुन के लिए खाना बनाती है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान वापस आ गई थी। वो कहती है कि हिसू ने प्रॉमिस लिया है कि अगर मैं रोऊंगी तो वो नाराज हो जाएगी। अब उनके घर में एक हेडसेट परमानेंटली होता है जिसमें हिसू हमेशा उनसे बात कर सकती थी। जुयोन सुबह उठते ही हेडसेट लगाती है और वर्चुअल दुनिया में अपनी बेटी के साथ खेलती है। उसकी दुनिया अब इसी वीआर के अंदर सिमट गई थी। लेकिन टैह्योन कभी वीआर हिसू के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी रहती थी। उसे लगता था कि जैसे जुयोन ने अपनी बेटी को एक मशीन में बंद कर दिया हो। फिर कुछ दिन के बाद टैह्योन की मॉम उनके घर आती है। वो जुयोन को हेडसेट लगाकर हंसता खेलता देखकर शौक में आ जाती है। उनके लिए ये समझना इम्पॉसिबल था। वो गुस्से में हिसू का सामान फेंकने लगती है और जुयोन से कहती है जो चला गया उसे पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। हिसू की आत्मा खुश नहीं होगी अगर तुम उसे जाने नहीं दोगी। लेकिन जुयोन किसी की नहीं सुनती। उसके लिए हिसू अब भी जिंदा है, चाहे वो वर्चुअल ही सही। इसलिए टैह्योन की मॉम वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी हिसू ने भी अपनी दादी की बातें सुन ली थी। उसके छोटे से दिमाग में वो सब घूम रहा था और वो अपनी माँ जुयोन से पूछने लगती है कि दादी ने जो कहा उसका मतलब क्या होता है। लेकिन जुयोन उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर एक दिन हिसू अपनी माँ के पास आती है और एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है। उस ड्राइंग में वो अपने मॉम डैड के साथ अपने प्यारे डॉग ग्रूम को भी बनाती है। वो हंसी के साथ बोलती है ग्रूम अब आसमान में है क्योंकि मरने के बाद तो वो हेवन में चला गया होगा ना। लेकिन ये सुनते ही जुयोन उदास हो जाती है। वो धीरे से पूछती है तुम्हें मरने का मतलब पता है हिसू? छोटी सी हिसू अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ कहती है हाँ मुझे पता है, जैसे अगर मैं मर गई तो मैं भी हेवन चली जाऊंगी और वहाँ से मॉम डैड को प्रोटेक्ट करूंगी जैसे ग्रूम मुझे प्रोटेक्ट करता था।
जिससे जुयोन का दिल और भी भारी हो जाता है। फिर वो एक और सवाल करती है, फिर तुम क्या करना चाहती हो अगर तुम्हें चूज करना हो? छोटी हिसू बस इतना ही बोलती है, मैं तो वही चाहती हूँ जो मेरी मॉम चाहती है। अपनी ही बेटी से ये सब सुनकर जुयोन एकदम से निशब्द हो गई। अब उसके अंदर गिल्ट और शौक दोनों था। वो सोचती है कि एक छोटी सी बच्ची अगर डेथ जैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकती है तो मैं इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि मुझे हिसू को अब जाने देना चाहिए। अब अगले दिन जुयोन जुन से मिलने जाती है ताकि कल की बातें डिस्कस कर सके। जुन उसे समझाता है कि हिसू एआई मॉडल पर बेस्ड है, वो सिर्फ वही बोलेगी जो जुयोन चाहेगी, उसके पास अपनी कोई फ्री विल नहीं है। जुयोन के लिए ये कंफर्ट की बात होती है क्योंकि इसका मतलब हिसू उसके कंट्रोल में है। लेकिन जुन के दिल में ये ख्याल आता है कि काश हिसू के पास अपनी फ्री विल होती तो वो और भी रियल लगती, वो एकदम रियल बच्चे की तरह बिहेव कर पाती, उनकी तरह जिद करती, शरारतें भी कर सकती। ये सुनकर जुन अपने वीआर इक्विपमेंट में कुछ चेंजेस करता है और हिसू को एक नया टास्क असाइन कर देता है। अब अगली बार जब जुयोन हिसू से मिलती है तो वो और भी रियल लगती है। अब वो थोड़ी शरारत ज्यादा करती है, जिद करती है, अपने विशेष शेयर करती है जैसे एक असली बच्चा करता है। उसके दिल के सबसे बड़ी विश ये होती है कि मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर एक दिन जुयोन टेहोन से पूछती है कि वो कभी हिसू से मिलता क्यों नहीं, वो उसकी भी बेटी है जिसे अपने डैड की जरूरत है। ये सुनकर टेहोन फाइनली वीआर में हिसू से मिलता है, लेकिन छोटी हिसू से नाराज थी। वो सीधे कह देती है, आप झूठे हो, मुझे पता है किसी को किस करने का मतलब होता है कि आप उससे प्यार करते हो, इसका मतलब आप किसी और को पसंद करते हो, मॉम को नहीं। जिससे टेहोन का दिल एकदम से ठहर गया। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगा जब वो जुन के घर गया था और उसने जुन की वाइफ सांगमी को किस किया था और उस वक्त हिसू ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने बाद में सांगमी पर पत्थर भी मारा था। और अब जाकर टेहोन को रियलाइज होता है कि उसकी बेटी को उसके चीटिंग और अफेयर के बारे में सब पता था। ये सोचकर वो घबरा गया था। हिसू फिर से कहती है, मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब पता है। टेहोन ये सुनकर तुरंत अपना वीआर हेडसेट एक ड्रॉवर में रख देता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में हिसू की आवाज घूमती रहती है। तभी जुयोन आती है और बताती है कि हिसू का एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर की वाइफ का फोन आया है, वो हमसे मिलना चाहती है। टेहोन कहता है कि हम बाद में मिल लेंगे। फिर जुयोन अपना हेडसेट ढूंढने लगती है और उसे ड्रावर में हेडसेट मिलता है। वो गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन छोटी हिसू झूठ बोलकर अपनी माँ को संभाल लेती है। वो कहती है कि मैंने ही डैड से कहा था मुझे यहाँ रखने के लिए क्योंकि मुझे ये जगह कंफर्टेबल लगती है। टेहोन बस हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि वो और कुछ बोल भी नहीं सकता था। फिर दोनों ड्राइवर की वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं। पता चलता है कि एक्सीडेंट में ड्राइवर यानी उसका हस्बैंड भी चोट से कोमा में चला गया था। वाइफ तुरंत दोनों से माफी मांगती है। इधर जुयोन की नजर ड्राइवर के बेटे पर पड़ती है जो लगभग हिसू के ही एज का था। उस बच्ची में उसे अपनी हिसू नजर आती है। वो उसे टच करती है जैसे अपनी बेटी को फील कर रही हो। वो तुरंत उसे गले से लगा लेती है मानो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। जिसके बाद टेहोन उसे किसी तरह बच्चे से अलग करता है। तभी जुयोन हॉस्पिटल में ही उससे लड़ने लगती है। वो चिल्लाती है कि एक एक्सीडेंट में मेरी बेटी चली गई और मेरी दुनिया उजड़ गई, लेकिन ड्राइवर तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा, उसकी वाइफ और बच्चा सब उसके साथ है। ये इनजस्टिस जुयोन को और तोड़ देता है। वो बस हिसू का वीआर लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर घर आकर टेहोन कोशिश करता है जुयोन को समझाने की। वो कहता है अब बस कर दो, हिसू को जाने दो, तुम अपने आप को और बर्बाद कर रही हो। लेकिन जुयोन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक बात मैटर करती थी, अपनी बेटी का साथ रहना। जिसके बाद टेहोन जुन के पास जाता है और कहता है कि तुम कुछ करो वरना जुयोन पागल हो जाएगी। जुन कहता है इसका एक ही सॉल्यूशन है, मुझे जुयोन के पर्सपेक्टिव से हिसू के वीआर वर्जन की सारी मेमोरीज डिलीट करनी होगी। मतलब जुयोन को एक बार फिर से अपनी बेटी को खोना पड़ेगा। टेहोन फिर पूछता है कि क्या हिसू यानी ये वीआर सब कुछ जान सकती है। जुन क्लियरली नहीं कहता है, सिर्फ इतना बोलता है कि वीआर चीजें एनालाइज कर सकता है,
लेकिन नए थॉट या आइडिया जनरेट नहीं कर सकता। फिर वहाँ से जाते हुए टैहोन की मुलाकात सांगमी से होती है। उसे याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन भी वो उससे मिलने जाने वाला था। आज सांगमी फिर से उसे पुराने दिनों की तरह मिलने को कहती है, पर टैहोन मना कर देता है क्योंकि अब वापस जाना पॉसिबल नहीं। सांगमी कहती है कि मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, जिस पर टैहोन यही जवाब देता है कि हिसू की डेथ के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, अब हम वापस नहीं मिल सकते, मुझे अब जुयोन को संभालना है। फिर जून टैहोन के कहने पर हिसू को डिलीट कर देता है, जिससे जुयोन के सामने ही हिसू गायब हो जाती है। पूरा वीआर वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है। जुयोन के पास फिर से कुछ नहीं बचता। अब उसके दिमाग में वही एक्सीडेंट, वही रोड आता है जहाँ हिसू की मौत हुई थी।